नमस्कार सभी को। राजकीय महाविद्यालय छपरा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर मैं राम भरोसी बैरवा सहायक आचार्य स्वागत करता हूँ। इन दिनों हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट प्रथम के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा और कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा कर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो सर्वप्रथम प्रयास किया वो गारसात तासी ने किया था। उसके बाद शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु इत्यादि जो विद्वान हैं उन्होंने हिंदी साहित्य में इतिहास ग्रंथ लिखे। तो हम नामकरण और काल विभाजन पर चर्चा करते हुए जो प्रमुख विद्वानों के लेखकों के काल विभाजन और नामकरण है उन पर ही चर्चा करेंगे। गारसात तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या हमें इसे ऐसे भी कह सकते हैं, गारसात तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का जो पहला प्रयास किया गया वो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। इन 11 विभागों का उन्होंने नाम बताया। चारण काल, जो उन्होंने 700 से 1400 ईस्वी तक माना। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काल, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी शासन में हिंदुस्तान, विविध आसक्त कवि। इस तरह से उन्होंने 11 विभागों में, अध्यायों में इसको विभक्त किया। लेकिन इनका जो काल विभाजन है वो न तो तार्किक है न वैज्ञानिक है, और अत्यधिक कालों में उसका विभाजन कर देना विद्वानों को ठीक नहीं लगा और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि उन्होंने 11 अध्यायों में इसका विभाजन किया था। काल विभाजन का जो पहला प्रमुख प्रयास है वो मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में किया। इस ग्रंथ में उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालों में विभाजित किया, जिनके नाम उन्होंने बताए। सबसे पहले आरंभिक काल। आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व आरंभिक काल, जो 700 विक्रमी संवत से लेकर 1343 विक्रमी संवत तक रखा। दूसरा भाग किया उत्तरारंभिक काल, जो 1344 विक्रमी संवत से लेकर 1444 संवत तक किया। दूसरा भाग किया उन्होंने माध्यमिक काल कहा, जो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभाजित किया। 1445 संवत से 1560 तक पूर्व माध्यमिक काल और 1561 से 1680 तक उन्होंने इसको कहा प्रौढ़ माध्यमिक काल। उसके बाद इन्होंने तीसरा जो काल बताया उसका नाम इन्होंने कहा अलंकृत काल। इसको भी 2 भागों में बांटा, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल को 1681 संवत से लेकर 1790 तक माना और उत्तरालंकृत काल को 1791 से 1889 तक माना। इसके बाद इन्होंने परिवर्तन काल नाम दिया, 1890 से लेकर 1925 संवत तक। परिवर्तन काल के बाद इन्होंने आधुनिक काल कहा, जो 1926 से विक्रमी संवत से लेकर अब तक इन्होंने माना। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि ये विक्रमी संवत और ईसवी सन
में क्या डिफरेंस है। तो इसे एक बार हम समझ लें कि विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष अधिक होता है। जैसे 700 विक्रमी संवत अगर कहेंगे तो उसमें से 57 कम कर देंगे तो 643 सन आ जाएगा। इसी तरह से 1000 ईस्वी है और उसका हम संवत बनाएंगे तो 1000 में 57 वर्ष जोड़ देंगे तो 1057 विक्रम संवत बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से समझ सकते हैं। मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है उसकी मुख्य बातें ये रही कि काल विभाजन में एक जैसी पद्धति नहीं है। पहले आरंभिक कह रहे हैं, माध्यमिक कह रहे हैं, फिर बीच में अलंकृत कह रहे हैं, फिर परिवर्तन कह रहे हैं। तो एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई। काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार इनके पास नहीं है। प्रारंभ 700 विक्रमी संवत यानी 643 ईस्वी से मानना भी तर्क संगत नहीं है। परिवर्तन काल नाम दे देना भी असंगत लगता है। कालों की संख्या भी अधिक है। आचार्य शुक्ल ने इसे इनका जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है उसको इतिहास ग्रंथ नहीं माना। इसे इन्होंने वृत्त संग्रह कहा है। इस प्रकार ये पहला प्रयास था। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किया और इनका जो काल विभाजन है उसी को आज तक थोड़े बहुत हेरफेर के साथ स्वीकार किया गया है। तो इनका काल विभाजन हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमको समझना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो पहला जो नाम दिया इन्होंने पहले काल का वो दिया आदिकाल। अब इनका जो काल विभाजन है वो दोहरा है, यानी एक एक काल को इन्होंने दो दो नाम दिए हैं। तो पहला जो काल है उसको इन्होंने आदिकाल कहा और आदिकाल के साथ वीरगाथा काल उसको नाम दिया। दूसरा पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा। जो समय सीमा इन्होंने निर्धारित की है वो आदिकाल यानी वीरगाथा काल की 1050 से 1375 विक्रमी संवत, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल की 1375 से 1700 विक्रमी संवत, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल की 1700 से 1900 और आधुनिक काल जो गद्य काल है 1900 विक्रमी संवत से लेकर के और वैसे 1924 तक इन्होंने माना है, लेकिन अब तक इसको कह सकते हैं, यानी उसके बाद का जो काल है उसको उन्होंने आधुनिक काल और गद्य काल कहा है। इस प्रकार 325 वर्ष के काल को इन्होंने वीरगाथा काल, 325 वर्ष के दूसरे काल को भक्ति काल, 200 वर्षों के तीसरे काल को इन्होंने रीतिकाल कहा और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा। इनका जो काल विभाजन है इन्होंने भक्ति काल को फिर दो भागों में बांटा है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा है, संत काव्य और सूफी काव्य। निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा, संत काव्य और सूफी काव्य धारा। संत काव्य में कबीर आदि कवि संत कवि आते हैं। सूफी काव्य में मुसलमान जो प्रेम कवि हैं सूफी कवि उनको माना जाता है। सगुण भक्ति में भी दो भाग इन्होंने किए, कृष्ण भक्ति जिसमें सूरदास मीरा आदि कवि आते हैं, राम भक्ति में तुलसीदास आदि कवि आते हैं। इनका जो काल विभाजन है उनका आधार प्रधान वृत्ति एवं प्रसिद्ध ग्रंथों की प्रसिद्धि को इन्होंने माना है, आधार बनाया है। शुक्ल जी के वीरगाथा काल पर सर्वाधिक आपत्ति की गई है। जो पहला काल है जिसको इन्होंने वीरगाथा काल कहा है उस पर विद्वानों ने सबसे ज़्यादा आपत्ति की है। वीरगाथा काल को छोड़कर शुक्ल जी का जो काल विभाजन है और नामकरण प्राय स्वीकृत हुआ है, थोड़े बहुत हेरफेर के साथ इनके प्रवृत्ति जो विद्वान हैं लेखक हैं उन्होंने इसको स्वीकार किया है। प्रथम बार तर्कसंगत व वैज्ञानिक काल विभाजन शुक्ल जी ने किया है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है, तो उनका काल विभाजन भी बहुत कुछ स्वीकृत किया गया है। ध्यान रखने योग्य बात है कि इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है 1050 विक्रमी संवत यानी 993 ईस्वी से माना है।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है उसमें भी काल विभाजन का अच्छा प्रयास किया गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ 750 विक्रमी संवत से माना है और 750 से 1000 संवत तक का जो काल है इसको इन्होंने संधि काल नाम दिया, जिसको आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं। 1000 ईस्वी से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक उसको रामकुमार वर्मा चारण काल कहते हैं। भक्ति काल को इन्होंने भी भक्ति काल ही कहा है। 1375 से 1700 तक, 1700 से 1900 तक के काल को रीति काल ही इन्होंने कहा है और आधुनिक काल को भी इन्होंने आधुनिक काल ही कहा है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एक तो इन्होंने संधि काल कहा है 750 से 1000 संवत तक और वीरगाथा काल को इन्होंने चारण काल कहा है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 750 विक्रमी संवत यानी 693 ईस्वी से मानकर अपभ्रंश के साहित्य को इन्होंने हिंदी साहित्य में सम्मिलित कर लिया। वीरगाथाओं के जो रचयिता थे वो अधिकतर चारण कवि थे, इस कारण इन्होंने इस काल को नाम चारण काल दे दिया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण काल विभाजन आता है वो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का, जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उसमें इन्होंने किया है। इनका काल विभाजन भी समझने योग्य है। ये कहते हैं पहले जो काल है उसको कहते हैं प्रारंभिक काल, जिसको मिश्रबंधु आरंभिक काल कहते हैं, उसको ये कहते हैं प्रारंभिक काल। और उसकी शुरुआत भी इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट मानी है 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। यानी इन्होंने जो हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है, प्रारंभ माना है, वो 1184 ईस्वी से माना है। इसके बाद इन्होंने दूसरे काल को मध्यकाल नाम दिया है और उसको दो भागों में बांटा है। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल को इन्होंने 1857 ईस्वी से अब तक माना है। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ गणपति चंद्रगुप्त 1184 ईस्वी से मानते हैं। प्रारंभिक काल में इन्होंने धार्मिक रास काव्य एवं संत काव्य को सम्मिलित किया तथा मध्यकाल के काव्य को धर्माश्रित, लोकाश्रित एवं राज्याश्रित काव्य में वर्गीकृत किया। इस प्रकार हम गणपति चंद्रगुप्त के काल विभाजन और नामकरण को समझ सकते हैं। अब इसके बाद अनेक विद्वान हुए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से काल विभाजन और नामकरण किया, लेकिन जो सर्व स्वीकृत है, जब सभी को मान्य है, उस पर हम चर्चा करते हैं। जो सर्व स्वीकृत काल विभाजन हिंदी साहित्य में है उसके अनुसार जो प्रचलित है वो है सबसे पहले आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक 350 वर्षों का आदिकाल कहते हैं। फिर भक्ति काल है 1350 से 1650 ईस्वी तक 300 वर्षों तक है। रीतिकाल है 1650 से 1850 तक 200 वर्षों तक रीतिकाल माना जाता है। और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। इस प्रकार मुख्य रूप से ये 4 काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो आधुनिक काल का नामकरण अनेक तरह से किया गया है, यहाँ पर हम केवल कविता के आधुनिक काल के विभाजन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जो आधुनिक काल का काव्य यानी कविता का जो काल विभाजन है उसको इस प्रकार से रखा गया है। भारतेंदु काल, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग उसके बाद मानते हैं, जिसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं। 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक इसे माना जाता है। उसके बाद छायावादी युग माना जाता है 1918 से 1938 ईस्वी तक। उसके बाद प्रगतिवाद मानते हैं और प्रगतिवाद की समय सीमा विद्वान 1938 से 1943 ईस्वी तक स्वीकार करते हैं। प्रयोगवाद उसके बाद माना जाता है 1943 से 1953 ईस्वी तक। और उसके बाद मानते हैं नई कविता 1953 ईस्वी से अब तक। उसके बाद नई कविता में भी अनेक आंदोलन आते हैं जाते हैं, अनेक नाम उनके दिए गए हैं।
लेकिन मुख्य रूप से जो स्वीकृत है और प्रारंभिक तौर पर जिनको हमें ध्यान में रखना है वो इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण प्रचलित है। अब हम चर्चा करते हैं विभिन्न कालखंडों के नामकरण पर, यानी विभिन्न जो कालखंड हैं उनके क्या क्या नाम किन किन विद्वानों ने दिए हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा हमको करनी चाहिए। पहला है आदिकाल। आदिकाल जो हिंदी साहित्य का प्रथम युग है उसको अनेक विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। वीरगाथा काल, जैसा कि हमने देखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जो सर्व स्वीकृत है। चारण काल या संधि काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बीज वपन काल, यानी बीज जिसमें बोए गए हैं वैसा काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल, सिद्धों का और सामंतों का काल, इसको कहते हैं राहुल सांकृत्यायन। आरंभिक काल मिश्रबंधु कहते हैं। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं। और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इस समय जो रचनाएं की गई उनमें वीरता मुख्य गुण है, वीरों की वीरगाथा लिखी गई है, इसलिए ये वीर काल कहते हैं। पूर्व मध्य काल पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, प्राय सभी विद्वान भक्ति काल ही उसको कहते हैं और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी इसी काल को माना जाता है। उत्तर मध्य काल, जिसको रीतिकाल के नाम से जानते हैं, उसका नामकरण भी भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने तरीके से किया है। रीतिकाल, जैसा कि हम जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अधिकतर विद्वान रीतिकाल नाम पर सहमत हैं। मिश्रबंधु उसी को अलंकृत काल कहते हैं, क्योंकि अलंकार की प्रधान प्रवृत्ति वो इसमें देखते हैं। अब जो शैली के आधार पर या शिल्प के आधार पर मिश्रबंधु उसको अलंकृत काल कहते हैं, तो भाव के आधार पर श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, क्योंकि श्रृंगारिक रचनाएं इस काल में अधिकतर लिखी गई हैं, इसलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल कहते हैं। डॉक्टर रमाशंकर रसाल इस काल का नाम कला काल कहते हैं, क्योंकि इस समय जो आचार्य और कवि थे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उसको ये कला काल कहते हैं। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल कहते हैं। मिश्रबंधु उसी को वर्तमान काल कहते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त उसको आधुनिक काल कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न विद्वान कालों का नामकरण करते हैं। सर्व स्वीकृत जो है उस पर हमने चर्चा कर ही ली। सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो यही हमको ध्यान में रखना है और हमको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भिन्न भिन्न विद्वान किस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन पर चर्चा की। आशा है आप सभी को थोड़ा सा समझ में आया होगा और थोड़ी समझ आपकी इससे बनेगी, तो आगे का जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम समझने का प्रयास करेंगे उसमें ये चीज़ें आधार के रूप में काम करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।